हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएस मूवीज हिंदी एक्सप्लेनेशन में। यहाँ पर आपको मिलती है मूवीज वेब सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन और उनकी डिटेल। दोस्तों, आज की मूवी है कार्तिकेय 2। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई है और इसने अपने बजट से कई गुना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके लोगों को बता दिया है कि अगर आपकी मंशा और आपकी स्टोरी सही है तो आपको कोई नहीं रोक सकता सक्सेस होने से। इसकी डिटेल लास्ट में हम आपको देंगे वीडियो के। अभी शुरू करते हैं इस मूवी की स्टोरी को। इस फिल्म की शुरुआत में हम प्रोफेसर राव को देखते हैं जो कि ग्रीस में थे और वहाँ की लाइब्रेरी में वो जाते हैं जहाँ पर वो एक बुक को निकालते हैं जिस पर लिखा था यस दे एग्जिस्ट, और उस बुक को वो पढ़ने लगते हैं। इस बुक की कहानी के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजा रहे थे, तभी उस जंगल में एक शिकारी हिरण को मारने के लिए तीर चलाता है, लेकिन उसका तीर हिरण को नहीं लगता, वो लग जाता है भगवान श्री कृष्ण के पैर में। और इसके बाद द्वारका में बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है और पूरा शहर उसमें डूब जाता है। और अब उद्धव, जिनके हाथ में श्री कृष्ण भगवान द्वारा दिया गया कड़ा था, उसे देख रहे थे। अब फ्लैशबैक में हमें वो सीन दिखता है जहाँ श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे होते हैं कि द्वारका की समाप्ति और यादव कुल का विनाश पहले से ही लिखा जा चुका है। इसका आरंभ मेरे अवतार के अंत के साथ शुरू होगा। आने वाला युग कलयुग है। श्री कृष्ण अपने पैर से अपना कड़ा निकालकर उद्धव को दे देते हैं और कहते हैं कि कलयुग में होने वाली परेशानियों को ये कड़ा दूर कर देगा। और अब ये सब पढ़कर प्रोफेसर राव उस किताब के कुछ पन्नों को फाड़ लेते हैं और वहाँ से वो बाहर निकलते हैं तो एक आदमी उनका पीछा कर रहा होता है। अब अगले सीन में हम हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं कि हड़कंप मचा हुआ था क्योंकि वहाँ पर एक सांप निकल आया था। और अब यहाँ एंट्री होती है इस फिल्म के हीरो की, यानी कि कार्तिक की, जो कि एक डॉक्टर है और वो सांप को हिप्नोटाइज करके बड़े आराम से हॉस्पिटल के बाहर ले जाता है। जब उसके कलीग उससे पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया तो वो बताता है कि अपने आप को शांत रख के कुछ भी किया जा सकता है। मैंने बस उस सांप को एहसास दिलाया कि उसे मुझसे कोई खतरा नहीं है। उसके बाद कार्तिक अपने घर पर था जहां पर उसकी अजीबो गरीब चीजों को देखकर उसका बड़ा भाई परेशान था और वो इसे तांत्रिक समझता है, लेकिन कार्तिक उसके पीछे का साइंस उसको बताता है कि क्या है वो। अब इसी प्रकार से कई सारे सीन आप देखते हैं जिसमें आपको कार्तिक के अंदर क्या क्या खूबियां हैं, क्या क्वालिटीज हैं, वो सब पता चलती हैं और वो कैसे हर चीज को मैजिक से नहीं बल्कि लॉजिक से देखता है, ये भी पता चलता है। इसके बाद प्रोफेसर राव एक प्लेन में हमें दिखते हैं और उनके पास एक लड़की बैठी हुई थी। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। प्रोफेसर राव बताते हैं उसे कि वो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं और ग्रीस में वो काम कर रहे थे। इस प्रकार एक दूसरे से बात करते हुए आ जाते हैं इंडिया में। और प्रोफेसर के जाने के बाद वो लड़की शांतनु नाम के एक आदमी को बताती है कि प्रोफेसर राव वहाँ से निकल चुके हैं। अब अगले सीन में मेयर अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए आईसीयू के अंदर हवन करवा रहा होता है। तभी बाहर से धुआं देखकर वहां पर कार्तिकेय आ जाता है और उनको ये सब बंद करने के लिए कहता है, लेकिन मेयर उसकी बात नहीं सुनता तो कार्तिकेय उसको एक थप्पड़ मार देता है और बाहर जाने को कहता है। अब मेयर को थप्पड़ मारा है तो यहाँ पर उसकी नौकरी पर बात आ जाती है और उसे सस्पेंड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन हॉस्पिटल की जो सीनियर मैडम थी वो उसके काम को देखते हुए उसे सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही सस्पेंड करती हैं। अब इसके बाद प्रोफेसर राव एक जगह खुदाई कर रहे थे, तभी उनको एक बक्से में एक अनोखी चीज मिलती है, लेकिन इसी खुदाई के बीच एक बैल कार्तिकेय के घर में आकर तोड़फोड़ करने लगता है। अगली सुबह जब कार्तिकेय की माँ वो सारी तोड़फोड़ देखती है तो घबरा जाती है, इसलिए वो पंडित जी को घर पर बुलाती है और पंडित जी उनको बताते हैं कि आपकी कोई मन्नत अधूरी रह गई है तो उसे आपको पूरा करना होगा। अब कार्तिकेय की माँ अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए कार्तिकेय और उसके मामा के साथ द्वारका आ जाती है। यहाँ पर शांतनु दिखता है जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर था और इस फिल्म का वो विलेन भी है और ये भगवान श्री कृष्ण को मानने में विश्वास रखता था। और शांतनु को पता चल गया था कि आने वाले समय में कुछ खतरनाक होने वाला है, जिसके लिए उसे प्रोफेसर राव के पास जो जानकारी है उसे लेनी होगी। फिर वो उस मुसीबत का सामना करके उससे काफी पैसा और यश कमाएगा। एक रात कार्तिकेय घर के बाहर बैठा था कि तभी वहां पर अचानक से जख्मी हालत में प्रोफेसर राव उसके पास आते हैं। प्रोफेसर की हालत देखकर कार्तिकेय एक सवारी लेने जैसे ही जाता है कि पीछे से राव उसका नाम लेकर उसे बुलाते हैं और इस बात से कार्तिकेय भी हैरान हो जाता है कि इनको मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि वो तो पहली बार उनसे मिल रहा था। इसके बाद भी कार्तिकेय जाता है गाड़ी लेने जिससे कि प्रोफेसर राव को हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन जब वो वापस आता है तो वहाँ पर कोई नहीं था। अगली सुबह कार्तिकेय के मामा उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। अब ये दोनों कार्तिकेय की माँ को पूरी द्वारका में खोजने लगते हैं। अब इस खोजबीन के
बीच कुछ पुलिस वाले उसके पास आते हैं और जबरदस्ती उसे ही ले जाते हैं। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये सब शांतनु के लिए काम कर रहे थे और वो ये जानना चाहते थे कि प्रोफेसर राव ने इसको क्या बताया, लेकिन कार्तिकेय तो कुछ भी नहीं जानता था और वो परेशान हो जाता है ये सब देख सुनकर। तभी वहाँ एक लड़की आती है और कार्तिकेय को एक कागज देती है जिसमें उसको वहाँ से भागने के लिए लिखा था। और अब इसके बाद कार्तिकेय वहाँ से उस लड़की की मदद से भाग जाता है। कार्तिकेय कई सवालों से घिरा हुआ था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। अब वो लड़की अपने बारे में बताती है और कहती है कि मेरा नाम मुग्धा है और जो आदमी तुमको मिला था वो मेरे दादाजी हैं, जो कि बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अब इस बातचीत के बीच कार्तिकेय को मारने के लिए एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और अब उससे बचते बचाते लोग कैसे भी ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो तो इनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसके सर पर जैसे खून सवार था। लेकिन एक गली में पहुँचने पर इन दोनों के बीच से भगवान श्री कृष्ण की एक झांकी निकल रही थी, जिसको देखकर वो आदमी वहीं पर रुक जाता है और कार्तिकेय का पीछा करना बंद कर देता है। अब ये सारी बातें कार्तिकेय अपने मामा को बताता है तो मामा एक बहुत विद्वान पंडित के पास उन लोगों को ले जाते हैं, जहाँ पर पंडित जी बताते हैं कि तुम्हारे पीछे पड़ा है वो एक अभीर है, जो भी श्री कृष्ण के पास जाने की कोशिश करता है तो वो लोग उसे बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। अभीर लोग श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन द्वारका वासियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि अभीर भले ही श्री कृष्ण के भक्त थे लेकिन द्वारका के लोगों के साथ वो लूटपाट करते थे। जब भगवान श्री कृष्ण के अवतार का अंत हुआ तो अभीरों ने मंदिर से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को चुरा लिया और उसे पूजने लगे। तब द्वारका के लोगों ने उनको लाठियों से मार मार कर उस मूर्ति को उनसे छीन लिया। तब उनके मुखिया ने एक फैसला किया कि अगर द्वारका के लोगों को भगवान श्री कृष्ण को पूजना है या उनके पास जाना है मंदिर में भी, तो उन सबको सबसे पहले अभीरों के बारे में जानना होगा। श्री कृष्ण भगवान के समक्ष केवल कृष्ण पक्ष के ही समय युद्ध विराम होगा। उस दिन के अलावा अगर किसी और दिन यदि कोई भक्त भगवान को छूने का प्रयास करेगा तो वो मारा जाएगा। द्वारका जल समाधि के बाद सभी द्वारका वासियों में अभीरों का डर बैठ गया था और समय के साथ ये प्रथा अभी तक चली आ रही है और उनमें से एक अभीर ने तुम्हारा पीछा किया था। मुग्धा कार्तिकेय से कहती है कि मेरे दादाजी तुमसे मिले थे, तो इसका मतलब है कि तुम्हारा श्री कृष्ण से कोई नाता जरूर है और जब तुम भगवान के करीब हो तो अभीर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद कार्तिकेय की माँ उनको मिल जाती। यहाँ हमें पता चलता है कि वो कहीं गायब नहीं हुई थी, बल्कि वो तो एक सत्संग में चली गई थी। कार्तिकेय आज के हादसे के बाद अपनी माँ की सेफ्टी के लिए काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए वो उनको उसी सत्संग में जाने के लिए कहता है। अब मुग्धा कार्तिकेय और मामा प्रोफेसर राव के कमरे में जाते हैं। इनको वही कागज यहाँ पर मिलता है जिसे प्रोफेसर राव ने गिरीश की लाइब्रेरी से फाड़ कर लाए थे। श्री कृष्ण से मिले कड़े को सिर्फ वही व्यक्ति खोज सकता था जो उसके लायक होगा। उद्धव ने उस कड़े को लालची लोगों से छुपा कर रखा था। उस कड़े तक पहुंचने का प्रयास कई सारे राजाओं ने अपने समय पर किया था, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं सके। उस कड़े तक पहुंचने का एक मार्ग था, वो था मोर की आकृति का रूप, जिसको प्रोफेसर ने कहीं छुपा दिया था और उस मोर की आकृति तक पहुंचने के लिए एक क्लू उन्होंने उसी कमरे में दे रखा था। अब कार्तिकेय चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाता है तो एक अजीब सी पेंटिंग उसे दिखती है, जिसके बारे में पता चलता है कि ये तो श्री कृष्ण के जमाने का तालाब है। और अब ये तीनों उस तालाब के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कार्तिकेय उस तालाब में डुबकी लगा देता है और वहां से उसे वो मोर जैसी वो चीज मिल जाती है, जिसे वो बाहर अपने साथ लेकर आता है। इसी बीच यहाँ पर शांतनु के लोग आ जाते हैं और इनके बीच यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन कार्तिकेय उनको मार भगाता है। अब आप देखते हैं कि पुलिस चारों तरफ कार्तिकेय और मुग्धा को पकड़ने के लिए उनकी फोटो लेकर खोजबीन कर रही थी। अब कार्तिकेय और मुग्धा एक होटल में थे और उनको पता चलता है कि ये चीज जिस वस्तु की बनी है वो अलग अलग तापमान में अलग अलग रिएक्ट करती है, इसलिए कार्तिकेय उस पर गर्म पानी डालने लगता है और तापमान बदलने पर उसका रंग बदलकर गोल्डन हो जाता है और उसके पीछे कुछ उसमें लिखा था वो दिखने लगता है और उसमें गोवर्धन गिरी की तरफ अगला क्लू मिलेगा ऐसा लिखा था। लेकिन अब ये लोग वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वो जगह मथुरा में थी और ये वहाँ कैसे जाएंगे। इनको तो पुलिस ढूंढ रही थी यहाँ पर और अब तक पेपर में भी इनका नाम आ चुका था। अब ये लोग सुलेमान नाम के ड्राइवर से मिलते हैं और उसको पैसे देते हैं जिससे कि वो इनको यहाँ से निकालकर मथुरा ले जाए। अब गोवर्धन पर्वत के पास पहुँचने पर ये वहाँ उसके ऊपर खोजबीन में लग जाते हैं, लेकिन इनको कुछ भी नहीं मिलता तो ये वापस आ जाते हैं। लेकिन ये देखते हैं कि कुछ लोगों ने सुलेमान को नीचे पकड़ रखा है, क्योंकि अब तक उन लोगों ने भी पेपर में इनके बारे में पढ़ लिया था और अब इन लोगों को एक बाबा के पास ले जाया जाता है और इनको वहीं पर कैद कर लिया जाता है। यहाँ पर कार्तिकेय को एक आइडिया आता है और कार्तिकेय मामा के गमछे और सुलेमान के शॉल को मिलाकर खिड़की के डंडे को तोड़ देता है और वो सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब कार्तिकेय देखता है कि बाबा
एक लड़की के शरीर से भूत निकाल रहा होता है। कार्तिकेय उस लड़की के पास जाता है और वो बाबा की वहाँ पर खूब पिटाई करता है और उस लड़की को बचा लेता है। इसके बाद लड़की को एक कमरे में ले जाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो बाहर लाता है। तो सारे लोग ये देखकर हैरान थे कि अचानक से चुड़ैल जैसी लगने वाली ये लड़की इतनी सुंदर कैसे हो गई। कार्तिकेय कहता है कि इसकी दोस्त कुएं में गिरकर मर गई थी और उस हादसे को इसने अपनी आंखों से देखा था और जब भी कभी उसको वो सब याद आता है तो वो उसे सोचकर डर जाती थी। और आप लोगों ने उसके दुख का सहारा बनने के बजाय उसके गम को काला जादू समझ लिया और उसे बाबा ने चुड़ैल बना दिया और वो अब लोगों के सामने बाबा की सारी पोल को खोल देता है। अब कार्तिकेय वहाँ से निकलकर वापस अपनी खोज पर लग जाता है और इनको रास्ते में एक चट्टान पर मोर की आकृति नजर आती है और वहां पहुंचने पर उस आकृति में वो अपने पास जो मोर की वस्तु थी उसे वो डालता है। वो एक चाबी की तरह उसमें फिट हो जाती है और उसको लगाते ही वहां पर एक दरवाजा ओपन होता है और वहां पर उनको एक टेलीस्कोप जैसी चीज मिलती है जो कि दूसरा क्लू था कड़े तक जाने का। अब अगली सुबह जब ये लोग सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि मुग्धा वहां से गायब है और वो अपने साथ उस टेलीस्कोप को भी ले गई है। अभी लोग उसे धोखेबाज समझते हैं, तभी इन पर कोई हमला कर देता है और जब कार्तिकेय को होश आता है तो देखता है कि वो उल्टा लटका हुआ है और सुलेमान और उसके मामा को जमीन में गाड़ दिया गया है। ये सब कुछ किया था शांतनु ने और इनको ऐसे ही मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया गया था। तभी वहाँ पर मुग्धा आ जाती है और इन सबको बचा लेती है। ये सब सोच रहे थे कि मुग्धा ने इनको धोखा दिया, लेकिन वो तो एक आदमी से मिलने गई थी जिससे पता चला था कि अगर उनको टेलीस्कोप की जानकारी चाहिए तो इनको धनवंतरी नाम के आदमी से मिलना होगा। और अब ये धनवंतरी से मिलने उसके घर आते हैं। यहाँ धनवंतरी का रोल अनुपम खेर जी ने किया है और वो अंधे के रोल में हैं। फिर भी वो हर चीज को भली भांति जानो समझ सकते थे। अब ये सब हैरान थे कि एक इंसान जो देख नहीं सकता वो इतना विद्वान कैसे हो सकता है। धनवंतरी ने बताया कि दृष्टि और विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। आज की साइंस और टेक्नोलॉजी आज से हजारों साल पहले और उन्नत थी और इस बात को मानने वालों में से प्रोफेसर राव भी एक थे। उनके भरोसे को मजबूत करने के लिए एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी। उसमें सभी लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए काम कर रहे थे, लेकिन सिर्फ प्रोफेसर राव देश और समाज के लिए काम करना चाहते थे। इसलिए प्रोफेसर राव उस कड़े के बारे में सारी जानकारी जुटा रहे थे और उसे उस सीक्रेट सोसाइटी से दूर रख रहे थे, जिससे कि आने वाली महामारी से लोगों को बचाया जा सके और कोई एक इंसान इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। और प्रोफेसर राव की नज़र एक दिन कार्तिकेय पर पड़ती है और वो कार्तिकेय को देखकर समझ जाते हैं कि यही वो इंसान है जो उनके इस काम को आगे बढ़ा सकता है। अब धनवंतरी की बातों को बीच में रोककर कार्तिकेय उनसे कहता है कि आखिर एक कड़े में किसी महामारी का क्या लिंक हो सकता है। आप ऐसे विद्वान होकर ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तो धनवंतरी कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण को भगवान की मुहर लगाकर अपने और अपने इस धरती से अलग मत करो। वो भी बायोलॉजिकली इस धरती पर पैदा हुए थे। वो एक अपार बुद्धि और ऊंचे सिद्धांत पर चलने वाले इंसान है। उन्होंने गीता द्वारा लोगों को ज्ञान दिया और श्री कृष्ण के बारे में कई सारे बातें उन्होंने बताई। इनकी ये सारी बातें सुनने के बाद कार्तिकेय कहता है कि आज भगवान को पूजने से बेहतर है कि उनकी बातों को समझा जाए। अब धनवंतरी कहते हैं कि इस टेलीस्कोप का यूज पहाड़ों पर किया जाता था प्राचीन समय में। तुम्हें चंद्रशिला पर्वत पर जाकर नक्षत्रों को इस टेलीस्कोप से देखना होगा और तभी उसे अगला क्लू यानी कि आगे के मार्ग का सही पता चलेगा। लेकिन इन सब के बीच उनको कई रुकावटों का सामना करना पड़ेगा और आगे बढ़ते रहना होगा। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में उन्हें पुलिस घेर लेती है, लेकिन कार्तिकेय अपनी गाड़ी को दूसरी तरफ नदी में कूदा देता है क्योंकि नदी पर उस वक्त बर्फ जमी हुई थी और इनकी कार उस पर आसानी से चल रही थी। लेकिन रास्ते में ही कार का डीजल खत्म हो जाने की वजह से उनको गाड़ी को वहीं पर छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर इन लोगों को शांतनु के लोग पकड़ लेते हैं और तभी एक अबीर आकर शांतनु के लोगों का गला काट देता है और मामा को मारने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि मामा के पास भगवान श्री कृष्ण की वस्तुएं थी। लेकिन तभी अबीर अचानक रुक जाता है क्योंकि तब तक कृष्ण पक्ष लग गया था और कृष्ण पक्ष में अबीर किसी को नहीं मारते थे। इसलिए अभी लोग चंद्रशिला पर्वत तक पहुँच जाते हैं सकुशल, लेकिन वो अबीर भी इनके साथ साथ चल रहा था क्योंकि भले ही अबीर इनको मार नहीं सकता था लेकिन इनके साथ साथ तो चल ही सकता था। यहाँ पर बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही थी, इसलिए आगे कार्तिकेय अकेले ही जाकर उस टेलीस्कोप से नक्षत्रों को देखता है और उसे वहाँ देखकर ये समझ में आ जाता है कि अब उसे आगे कहाँ जाना है। पर जब वो नीचे आता है तो देखता है कि वो अबीर जो इनके साथ अभी तक आ रहा था वो तो यहाँ पर नहीं था। इसलिए अब ये लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर इनको जाना था। यह एक गुफा थी, यहाँ पर अबीर की गैंग इनका वेट कर रही थी। वो अबीर वहाँ से इन सब अबीरों के पास आया था इन लोगों की खबर देने। अब सारे अबीर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं और इसी लड़ाई में कार्तिकेय से वो टेलीस्कोप और मोर लेकर अबीर कृष्ण जी की मूर्ति के पास जाकर बैठ जाता है।
यहाँ पर जो मूर्ति थी उसमें भगवान श्री कृष्ण के पास में बांसुरी नहीं थी। कार्तिकेय इस बात को नोटिस करता है और बड़ी मुश्किल से वो उस अबीर से ये दोनों चीजें लेकर आपस में जोड़ता है और अब यहाँ एक बांसुरी बन चुकी थी और अब इस बांसुरी को कार्तिकेय भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के हाथों में रख देता है और इसको रखते ही श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति घूमने लगती है और वहाँ नीचे एक रास्ता खुल जाता है और उस मार्ग पर हर तरफ जहरीले सांप थे और दूर सामने वही कड़ा रखा हुआ था। अब अबीर के दो लोग उस कड़े को लेने जाते हैं लेकिन सांप उनको डस लेते हैं जिससे उनकी वहीं पर तत्काल मौत हो जाती है। और अब यहाँ पर कार्तिकेय वही तरीका अपनाता है जो उसने हॉस्पिटल में अपनाया था, यानी कि अपनी पल्स रेट को उसने नॉर्मल करके सांपों के बीच में से जाकर उस कड़े को वो ले आता है। अब उसके हाथ में कड़ा आ जाने के बाद सारे अबीर उसके सामने झुक जाते हैं और उसे नमन करते हैं। यहाँ कार्तिकेय को समझ में आ जाता है कि प्रभु श्री कृष्ण ने कार्तिकेय को खुद सिलेक्ट किया है इस काम के लिए और इस कड़े पर वो फॉर्मूला लिखा हुआ था जिसकी मदद से वो वैक्सीन बनेगी जो कि आने वाली बहुत बड़ी महामारी को रोकेगी। और अब इसी के साथ कार्तिकेय पूरी दुनिया में फेमस हो जाता है। इसे कई सारे अवार्ड भी दिए जाते हैं और वो वैक्सीन भी बन जाती है। लेकिन शांतनु जो कि हमारी फिल्म का विलेन है वो इससे मिलने यहाँ पर आता है और कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि चीजें यहीं पर खत्म हो गई तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कार्तिकेय उससे कहता है कि फिलहाल तो तुमको बच के रहने की जरूरत है क्योंकि अबीर तुम्हारे पीछे हैं। और यहाँ सच में अबीर शांतनु के पीछे था और वो शांतनु को मार देते हैं। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है दोबारा से कार्तिकेय की तरफ जहाँ इसके हाथ में एक चाबी होती है और वो पानी के अंदर जाता है। यहाँ पर पानी के अंदर एक पूरा महल था और वहीं की चाबी कार्तिकेय के पास थी, यानी कि अब इसका अगला पार्ट भी आपको देखने मिलेगा और कार्तिकेय का अगला मिशन भी आपको इस झलक में दिखा दिया गया है। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी जरूर बताएं कमेंट करके। और आपको यहाँ पर बता दूं कि इस फिल्म में हीरो की भूमिका यानी कि कार्तिकेय की भूमिका में थे निखिल सिद्धार्थ, मुग्धा की भूमिका में थी अनुपमा परमेश्वरन, धनवंतरी की भूमिका में जैसा कि मैंने आपको बताया अनुपम खेर जी हैं और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चंदू मोंदेती। इस 145 मिनट की फिल्म का बजट था 15 से 30 करोड़ रुपए के बीच और इसकी बॉक्स ऑफिस पर कमाई हुई थी लगभग 120 करोड़ रुपए। यह तेलुगु मूवी है जिसे तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी में डब करके रिलीज किया गया है। यह 2014 में आई मूवी कार्तिकेय की सीक्वल मूवी है। इस मूवी की अभी की IMDb की रेटिंग है 8.1 आउट ऑफ 10 और इसे 96% गूगल यूजर्स ने भी पसंद किया है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की डिटेल। इस वीडियो को जरूर लाइक करें। जो भी हमारे नए व्यूवर हैं वो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ घंटी जरूर दबाएं जिससे आपकी पसंदीदा मूवीज और वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों अब हमें दीजिए इजाजत, आपसे होगी मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखिए बाकी सारे वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।